किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम क्लासिफिकेशन और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, किसने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया, और इसके कुछ और टर्म्स को भी समझते हैं। जैसे सबसे पहला जो टर्म है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जब हम जानेंगे तभी क्लासिफिकेशन को समझेंगे। एंड दिस इज व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ डीलिंग विद द identification. So this is the branch, we can say branch of biology, okay, and it is dealing with what? First सबसे पहला चीज़ है identification. Then the second thing, it deals with the nomenclature. Yes. And तीसरा जो चीज़ है that is with the classification. So we can say classification is the part of taxonomy. Okay, so classification is included in taxonomy, we can say. So taxonomy is the branch of biology which is dealing with the identification, nomenclature and classification of living organism. Okay, so जितने भी living organism है उनको सबसे पहले ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि आखिरकार ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। इफ़ इट इज़ लिविंग तो अब वो क्या करेगा, इस ब्रांच के अंदर क्या किया जाएगा कि इसका नेमिंग किया जाएगा। इसको क्या किया जाता है, इसका नेमिंग, इसका नाम रखा जाएगा। एंड देन इट विल बी डिसाइडेड कि ये किस क्लास में जाएगा, किस एनिमल्स के किस क्लास में जाएगा, या प्लांट्स में जाएगा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाएगा, तो इसको फिर क्लासीफाई किया जाएगा। सो दिस इज़ द टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के अंदर ही क्लासिफिकेशन आता है। तो क्लासिफिकेशन को हम देखें, क्लासिफिकेशन क्या होता है, दिस इज़ द ग्रुपिंग। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, नोमेनक्लेचर हम समझ के, नेमिंग होगा, आइडेंटिफिकेशन हम पहचानेंगे, और क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, तो क्लासिफिकेशन में हम ग्रुपिंग करेंगे। येस, इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनका ग्रुपिंग होगा, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हो, येस, और प्लांट्स हो, जो भी हो, इनटू कैटेगरीज, इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। येस, वी कैन से कि डिफरेंट कैटेगरीज में इन ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा और इनको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर। अब इसका बेसिस क्या होगा, ये आखिरकार हम इसको करेंगे तो क्या इसकी सिमिलैरिटी होगी और क्या डिसिमिलैरिटी होगी, उसको जानना पड़ेगा कि ये आखिरकार इसका बेस क्या होगा। तो इसका बेस हो सकता है ये ऑन द बेसिस ऑफ, वी कैन राइट हियर ऑन द बेसिस ऑफ। क्या बेस होगा, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला बेस हम इसका क्या ले सकते हैं, दैट इज़ द इफ़ दे आर सिमिलर। सो सिमिलैरिटी हो जाएगा, सिमिलैरिटी, yes, or it can be dissimilarity. Okay, so dissimilarity, it can be dissimilarity also. Then the third can be characteristics, कि किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो सिमिलर है या डिसिमिलर है। एंड इसके बाद जो होगा वो हो जाएगा हमारा कि स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, एंड इनका स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप कैसा है, स्ट्रक्चरल रिलेशन को कैसे, मान लीजिए कोई एनिमल, कोई ऑर्गेनिज्म अगर बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया जैसा ही कोई और ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देता है, तो क्या करेंगे, उसको हम बैक्टीरिया के साथ उसको सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी से उसको कैटेगराइज करेंगे और उसको रखेंगे। ठीक है, इसके बाद तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन के बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। जैसे कि इसको अगर हम क्लासीफाई कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो इससे क्या होता है कि इससे पढ़ाई, इसको पढ़ने में, इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ओके, और हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्लासिफिकेशन आया कैसे और किसने इसको दिया। तो पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन इनेबल अस टू स्टडी अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत ज़्यादा वैरायटी में हम ऑर्गेनिज्म को, इसका वाइड वैरायटी हम जो होता है वो
स्टडी कर सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन हुआ होगा तो कोई भी चीज़ को अगर ग्रुपिंग करेंगे तभी हम उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग अ करेक्ट डिज़ायरेबल प्लांट टू बी क्रॉस टू अनदर डिज़ायरेबल प्लांट सो एज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ सर्टेन प्लांट। यस, अब इसमें क्या है कि अगर हमको पता ही नहीं होगा कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सो वी कैन नॉट प्रोड्यूस द डिज़ायरेबल प्लांट लाइक एनी प्रोडक्शन, जो कि आजकल क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए किया जाता है, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें प्लांट के बारे में पता होना चाहिए कि प्लांट की खासियत क्या है और उसको किस तरह से क्रॉस कराया जाएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो फॉर दैट ऑल्सो वी नीड व्हाट, क्लासिफिकेशन। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन के कुछ इम्पोर्टेंस। अब देखते हैं कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने। यस, एरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। और कैसा क्लासिफिकेशन था, तो ये क्लासिफिकेशन था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पे किया था। सो दिस वाज ऑन द बेस ऑफ व्हाट, दिस वाज ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन्होंने किया, जो ऑब्जर्व किया उसके ऊपर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, जो भी देखा। तो इन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन में किया क्या कि जो भी चीज़ें देखी उसको उस हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। तो इनको जो भी चीज़ दिखी वो किस रूप में दिखी, जो लिविंग थिंग्स थे वो सिर्फ क्या बोलते हैं, प्लांट और एनिमल्स के रूप में ही दिखे। तो इन्होंने इसको क्लासिफाई किया किसमें, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। यस, तो ये इनका क्लासिफिकेशन था, जो कि ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन था कि जो भी चीज़ें हैं वो तो प्लांट है या तो एनिमल्स है। लेकिन इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑल्सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और वो किसने दिया, तो वो हम दिया था, एक मिनट, वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। दैट इज़ गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो उसके बारे में हम देखते हैं। ये सारे पिक्चर्स को भी हटाती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, फिर हम देखते हैं। तो ये है हमारे कैरोलस लीनियस। यस, और इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। ओके, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एंड हु इज़ ही, सो ही इज़ कैरोलस लीनियस। ही इज़ कैरोलस लीनियस, ओके। और ही इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यस, ही इज़ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और इन्होंने भी क्या दिया, इन्होंने भी दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये कब दिया इन्होंने, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और ये कब दिया, सो इट वाज गिवन इन 1758 में इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसके अनुसार इन्होंने दो किंगडम बताए। पहला क्या था, किंगडम प्लांटे। यस, किंगडम प्लांटे। तो किंगडम प्लांटे में क्या क्या आ रहा था उस समय, जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया उसके अनुसार किंगडम प्लांटे में क्या क्या आ रहा था उसको हम देख लेते हैं। ये पिक्चर्स फिर से यहाँ आ गए, इनको नीचे करती हो, अभी ज़रूरत नहीं है इनकी, हमें जब ज़रूरत होगी तो इनको हम लेके आएंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि किंगडम प्लांटे में क्या क्या था। तो ये ऑल प्लांट्स, इन्होंने इस किंगडम प्लांटे में सारे प्लांट्स को इंक्लूड किया था, ऑल प्लांट्स को इन्होंने इंक्लूड किया था। इसके साथ साथ कुछ और थे, दैट वाज इंक्लूडेड बैक्टीरिया ऑल्सो। इसमें बैक्टीरिया भी आ रहे थे। और बैक्टीरिया के साथ और क्या था, फंगी था। यस, बैक्टीरिया के साथ क्या था, फंगी था। और फंगी के साथ एल्गी ऑल्सो। यस, एल्गी एंड फॉन्स एंड मॉसेस थे। तो ये सारे जो थे ये क्या होते हैं, इन्होंने इस किंगडम प्लांटे में रखा हुआ था। ओके, और भी कुछ थे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे किंगडम प्लांटे में वो क्या थे, ऑल प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, फॉन्स एंड मॉसेस। इसके अलावा इन्होंने एनिमल्स भी, सेकेंड वाला जो हुआ वो क्या था, सेकेंड वाला किंगडम एनिमिलिया था। यस, सो किंगडम
एनिमेलिया। सो किंगडम एनिमेलिया में क्या था, इसमें ऑल एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स इंक्लूडेड थे। सो ऑल एनिमल्स थे। अब इनमें क्या क्या था वो हम देख लेंगे। एनिमल्स दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द किंगडम एनिमेलिया एंड दैट इज इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ, इसमें प्रोटोजोअन्स भी थे, प्रोटोजोअन्स भी थे, यस प्रोटोजोअन्स थे। देन स्पॉन्जेस थे, स्पॉन्जेस, यस स्पॉन्जेस थे। देन जेली फिशेस, सो जेली फिशेस भी थे, यहाँ पे जेली फिश थी, यस। एंड वॉर्म्स थे, बहुत सारे वॉर्म्स थे तरह तरह के। एंड बहुत सारे इंसेक्ट्स भी इसके अंदर आ गए। तो ये हमारा बन गया किंगडम एनिमेलिया, जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया। तो एरिस्टोटल ने ऑब्जर्वेशन के बेस पे दिया था, और इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर और ऑब्जर्वेशन जो भी था, और मे बी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में दिया। पर ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बिल्कुल नहीं था, ये सिर्फ इन्होंने डिवाइड किया कि क्या एनिमल है और क्या लाइक प्लांट से रिलेटेड है। पर इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, जिसको बाद में क्या किया गया, नकार दिया गया। सो देयर वाज ड्रॉबैक फॉर द टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ होम, दैट टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस। और वो ड्रॉबैक क्या था कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ना तो प्लांट में ही फिट हो रहे थे और ना ही वो एनिमल्स में फिट हो रहे थे। तो इसलिए क्या किया गया कि इसको, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, और इसको फिर इसके लिए थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दिया गया। जैसे कि ये हमारा यूग्लिना है, यस दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ यूग्लिना। यहाँ पे ये यूग्लिना जो होता है, इसमें क्या हुआ कि ये इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लोरोफिल है, ग्रीन ग्रीन है, तो इसके अंदर क्या हुआ, क्लोरोफिल हुआ, यस इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल क्या है, दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है, तो प्लांट के अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। और तो इस हिसाब से जो ये हमारा यूग्लिना था, वो आ रहा था किस में, वो आ रहा था हमारे प्लांट्स में, ओके। बट प्लांट्स तो थे इसके पास, क्लोरोफिल तो था, बट ये क्या था, दूसरा ये इसके अंदर जो था ये हेटेरोट्रॉप था, हेटेरोट्रॉप था, जो कि क्या था, दिस इज द साइन ऑफ व्हाट एनिमल्स। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, ओके। क्लोरोफिल होने की वजह से ये फोटोसिंथेटिक कर सकता था, दैट वाज मेकिंग इट एबल टू डू फोटोसिंथेसिस इन सनलाइट लाइक प्लांट, बट इट इज़ अ हेटेरोट्रॉपिक एंड डज नॉट पॉजेस सेल वॉल। तो हेटेरोट्रॉप तो था, और इसमें क्या था, नो सेल वॉल। एंड दिस इज़ ऑल्सो कैरेक्टर ऑफ व्हाट, एनिमल, क्योंकि एनिमल्स का जो सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, दैट इज़ ओनली एग्जिस्टिंग इन द प्लांट सेल। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि प्लांट का भी कैरेक्टरिस्टिक था और एनिमल का भी कैरेक्टरिस्टिक था। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फिट इट वेयर इन द प्लांट और द एनिमल ग्रुप और किंगडम। तो इसलिए जो ये हमारा लीनियस, कॉर्लस लीनियस का जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये किसने दिया, तो ये दिया R.H. विटिकर ने। तो यहाँ पे ये हमारे R.H. विटिकर हैं, यू कैन सी ही इज़ R.H. विटिकर, यस। ये रॉबर्ट एच विटिकर, हु इज दिस, रॉबर्ट एच विटिकर, ही इज़ रॉबर्ट एच विटिकर, यस। और इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इनका जो क्लासिफिकेशन था उसका जो बेस था, पहले हम इसकी बेस की बात कर ले। तो बेस में बहुत सारे क्राइटेरिया थे इनके, जैसे कि इन्होंने क्या इंक्लूड किया, तो इन्होंने पहला चीज़ इंक्लूड किया स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या इंक्लूड किया, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में जैसे कि बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर तो होते ही हैं। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक, यस प्रोकैरियोटिक देखेंगे, एंड यूकैरियोटिक देखेंगे। सो दिस इज़ यूकैरियोटिक, ओके। सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इनका एक बेसिस हुआ।
जिसके ऊपर इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन था उसको रखा। ओके, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया। देन दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा इनका जो बेस था वो था क्या, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि बनावट कैसी है, क्या एनिमल जो है हमारा वो यूनिसेलुलर है, ओके, और मल्टी सेलुलर है। तो ये भी एक इनका बेस हुआ, यस, सेलुलर, ओके, मल्टी सेलुलर, ये इन्होंने देखा। उसके बाद इनका जो अगला था वो क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, कि जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो बहुत सारा मोड हो सकता है। सबसे पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ, यस। दूसरा क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉफ, यस, हेटेरोट्रॉफ होगा। और तीसरा हमारा क्या हो सकता है कि एब्जॉर्प्टिव मोड भी हो सकता है, एब्जॉर्प्टिव मोड भी हो सकता है। तो ये सारे मोड को इन्होंने देखा और इसके बाद इन्होंने ये हमको दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया R.H. विटिकर ने। हु हैज़ गिवन, R.H. विटिकर, याद रखना है। और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज़म आ रहे थे उनको हम देखेंगे, ओके, और समझेंगे। तो ये पहले मैं पिक्चर अपने जो मुझे चाहिए वो मैं अपना ले लेती हूँ और इधर, और फिर मैं इसको समझाती हूँ। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सा किंगडम था, ज़्यादा इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला जो था वो था किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं, किंगडम मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं। तो इस पे किंगडम मोनेरा पे कौन रूल कर रहा है, ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया। सो किंगडम मोनेरा इज़ रूल्ड बाय बैक्टीरिया, वी कैन से। या ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। तो ये किंगडम मोनेरा पे बैक्टीरिया सिर्फ क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। किंगडम मोनेरा का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो ये प्रोकैरियोटिक होगा। ये सभी प्रोकैरियोटिक मैं समझाऊंगी कि क्या है। और ये यूनिसेलुलर होगा, ओके, ये कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा। और इसके अंदर कौन आएगा, तो बैक्टीरिया या कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज आएंगे, ओके। इसके बाद हमारा क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा। यू कैन सी अ किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी प्रोटोजोआस है वो आएंगे और कुछ इसमें हमारे एल्गी भी आ जाएंगे। तो ये एल्गी आ गया इसमें, यस। और ये इसमें क्या होगा कि किंगडम प्रोटिस्टा में और क्या हो जाएगा कि ये यूनिसेलुलर है। अब जितने भी होंगे यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, दे विल कम इनटू यूकैरियोटिक। सो ये क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा एंड यूनिसेलुलर हो जाएगा। यस, यूनिसेलुलर हो गया। एंड इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआस होंगे, प्रोटोजोआ, एंड कौन हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा आया किंगडम फंगी। सो किंगडम फंगी ये है हमारा, फंगी ले ले अगर हम, तो किंगडम फंगी क्या हो जाएगा, ये भी किंगडम फंगी भी होगा हमारा यूकैरियोटिक, ओके। किंगडम फंगी हमारा होगा यूकैरियोटिक। एंड ये कैसे होगा, यूकैरियोटिक होगा एंड मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर, यस। और इसके अंदर सारे के सारे फंगी जो आएंगे किंगडम फंगी में, ऑल फंगी वी कैन राइट। एग्जाम्पल में क्या हम लिख सकते हैं, ऑल फंगी, ऑल फंगी जो है इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद जो है हमारा किंगडम प्लांटे है, यस। तो किंगडम प्लांटे में क्या होगा, किंगडम प्लांटे में सारे एनिमल्स आएंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ किंगडम प्लांटे के बारे में, जो कि ज़्यादा इजी रहेगा। ये हमारा हो गया किंगडम प्लांटे। तो किंगडम प्लांटे में सारे प्लांट्स होंगे। और किंगडम एनिमेलिया भी यहीं पे लिख देती हूँ, किंगडम एनिमेलिया, ओके। तो किंगडम प्लांटे की भी कैसा होगा, तो यूकैरियोटिक होगा, क्योंकि अब सारे यूकैरियोटिक ही हैं। और ये कैसा होगा, तो ये मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर, ओके।
मल्टी सेलुलर होगा और इसके अंदर क्या होगा, ये और एक होगा ऑटोट्रॉपिक होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और जो फंगी था हमारा, ये फंगी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्टिव मोड में आ जाएगा, एब्जॉर्प्टिव मोड में आएगा ये। और ये ऑटोट्रॉपिक हो गया, ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। और इसमें ऑल प्लांट्स आएंगे, जितने भी प्लांट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, छोटे बड़े जो भी हैं, अगर मॉसेस है, फर्न्स हैं और बनियान ट्री है, जो भी है सब बड़े से बड़े छोटे से छोटे। किंगडम एनिमलिया अगेन इट विल बी ऑल्सो यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होगा ये। और मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ओके। और ये कैसा होगा, ये हेटेरोट्रॉपिक होगा, हेटेरोट्रॉपिक होगा, ओके। और इसमें हर तरह के एनिमल्स होंगे, ऑल एनिमल्स वी कैन इंक्लूड हियर, ऑल एनिमल्स, ओके। और ऑल एनिमल्स में क्या हो सकते हैं कि इसमें बड़े से बड़ा एनिमल, ब्लू व्हेल से लेके एलिफेंट, ह्यूमंस और छोटे इंसेक्ट्स वगैरह भी इसमें बहुत सारे होंगे जो आ सकते हैं, या फ्रॉग वगैरह जो होते हैं छोटे छोटे, वो भी इसके अंदर आएंगे, किंगडम एनिमलिया के अंदर आएंगे। तो याद ये रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड है, यूनिसेलुलर है, जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया का राज है। और बाकी के सारे 4 किंगडम यूकैरियोटिक है। लाइक अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। और बाकी उसके बाद जो भी है, फंगी है या प्लांटी है या एनिमिलिया है, वो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है। तो आई होप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे का इसका पार्ट में लेके फिर से आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।